जय हिंद बच्चों, सीखो प्लस क्लासेस की सीरीज में आज हम बात करेंगे हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। ये वर्ग 9 के रसायन विज्ञान का अध्याय 2 है। ठीक है ना। हम इसमें चौथे सेट का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हम 3 सेट करा चुके हैं और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है, लगभग 25 प्रश्न है। ठीक है, तो इसको आइए हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन निलंबन है। ठीक है, तो निलंबन कौन सा है? तो जिसमें देख भी सकते हैं तो ये सब एकदम होमोजीनियस है, ये हेट्रोजीनियस है, मतलब मेटमाइला जल क्या हो जाएगा, आपका निलंबन का काम करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दूध से क्रीम को पृथक करने के लिए जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? तो आपने पढ़ा है कि जब दूध को हम मक्खन निकालते हैं या कोई चीज निकालते हैं तो उसको बहुत जोर से घुमाया जाता है और इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीकरण। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीकरण। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन है, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंगों के स्याही से पृथक किया जाता है, उस विधि को हम क्या कहते हैं? ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। उसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी विधि। क्रोमेटो का मतलब होता है रंग को अलग करना है। ठीक है ना। वही क्वेश्चन है कि काली स्याही में उपस्थित डाई को पृथक किया जाता है किस विधि से? तो वही होता है क्रोमेटोग्राफी विधि। ठीक है, क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी विधि। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तो सीधे विभिन्न प्रकार के निर्मित से कणों से मिले को हम मिश्रण बोलते हैं। यही निश्चित अनुपात होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? यौगिक बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द्रव धातु और द्रव अधातु के युग्म को हम क्या बोलते हैं? तो युग्म को चुनना है, जो द्रव धातु भी हो और द्रव अधातु भी हो। तो क्या होगा आपका? पारा और ब्रोमीन। पारा तो आपको द्रव में है, धातु भी है, और ये द्रव में है, अधातु है, ब्रोमीन। दोनों महत्वपूर्ण है, पारा और ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 7 कि कोलाइड के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? विषामांग मिश्रण होता है, ये सही है। कण छानने में पृथक नहीं होते हैं, ये भी सही है। प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, नहीं, ये सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है, क्या होता है? तो सामान्य विलयन के कणों के बराबर नहीं, सामान्य विलयन से छोटा, ये सामान्य विलयन के कणों से बड़ा होता है। ठीक है ना, कोलाइडी विलयन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, साधारण नमक को जलीय विलयन से किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? तो जलीय विधि से किया जाता है जब उसको धूप में छोड़ दिया जाता है वाष्पीकरण के लिए। ठीक है ना, जिससे जल उड़ जाता है और नमक बर्तन में रह जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से मिश्र धातु कौन है? तो ये मिश्र धातु बार बार पूछा जाता है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पीतल। और पीतल किसका होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक या अधिक शुद्ध तत्वों और या यौगिकों से मिलकर बनने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? तो एक से अधिक शुद्ध तत्व और यौगिक के मिलने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं मिश्रण। क्या बोलते हैं उसको? मिश्रण बोलते हैं। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विलयन क्या है? तो विलयन क्या होता है? एक समांगी मिश्रण होता है। ठीक है ना, होमोजेनियस होता है, सभी जगह बराबर अनुपात में तत्व विद्यमान रहते हैं उस विलयन में। ठीक है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो देखिए, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए होता है कि उसके कोलाइडी विलयन होता है। तो कोलाइडी विलयन में दो है, बी भी है और डी भी है। ठीक है ना, तो एनसीईआरटी ऑप्शन डी को बी के अपेक्षा ज्यादा सही मानता है। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? स्टार्च का विलयन। क्या हो जाएगा? स्टार्च का विलयन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, खड़िया क्या है? खड़िया को क्या बोलते हैं? हम चौक बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये खड़िया क्या है आपका? यौगिक है। क्या है आपका? खड़िया यौगिक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना क्या कहलाता है?
तो कोलाइडी विलयन में जब टेढ़े मेढ़े गमन करता है तो उसको हम बाउनी गति बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछता है, उसको कौन सी गति बोलते हैं? बाउनी गति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, निम्न से कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन पहले ही से दिख रहा है, लोहे में जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन है, बर्फ का पिघलना ये सब भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? देखिए मोमबत्ती का जलना ये भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन इसमें से आता है। ठीक है, तो हम एक तरह से केवल भौतिक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन नहीं कर सकते, बाकी सब ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 18, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है, डैश मिश्रण को पृथक किया जाता है। किससे पृथक किया जाता है? तो ये किससे किया जाता है? प्रभाजी आसवन से। ठीक है ना, प्रभाजी आसवन से। जैसे उदाहरण के लिए पेट्रोलियम का जो पदार्थ होता है अलग अलग क्वथनांक पर उबलता है, तो किस विधि से प्रयोग किया जाता है? प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल आदि को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, परिप्रेक्ष माध्यम और परिप्रेक्ष अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइडी को हम क्या बोलते हैं? तो देखिए जब दो अघुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इमल्सन, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पायस बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? इमल्सन या पायस, जब दो अघुलनशील पदार्थ को मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है? तो विलयन आपका कौन सा है? सोडा वाटर आपका विलयन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? क्योंकि दूध का जमना, हम फिर जमने से दूध नहीं बना सकते हैं, तो ये क्या आपका रासायनिक परिवर्तन है। बाकी सब भौतिक परिवर्तन आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर 22, कोलाइडी विलयन के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ये समांग मिश्रण होता है, ये सही नहीं, ये गलत है, विसमांग मिश्रण होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही आपका हो जाएगा, समांग में होता है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो भौतिक परिवर्तन कौन सा है जिसको हम फिर से पुनः उसी अवस्था में ला सकते हैं? तो जल से भाप बनना एक भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? कौन सा तत्व नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कागज तत्व नहीं है। ठीक है ना, कागज क्या है आपका? यौगिक है, कागज आपका तत्व नहीं है, या मिश्रण भी इसको कह सकते हैं। 25, निम्नलिखित से कौन मिश्रण है? मिश्रण के बारे में आपसे पूछा है, तो मिश्रण कौन सा था? बारूद एक मिश्रण है। ठीक है ना, बारूद एक मिश्रण है। तो ये आपका था चौथा सेट आपका था। ठीक है ना, इसको आप पढ़िए, अच्छा लगे तो शेयर भी कर देना, लाइक भी करना है, कमेंट्स करना है कि आप और क्या चाहते हैं इसमें। ठीक है, आगे के लिए धन्यवाद।